नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज ये एक क्वेश्चन आंसर्स की नई वीडियो है जिसमें मैं अपने यूट्यूब के फैंस, अपने स्टूडेंट्स और व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछने वालों के क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। अगर वो किसी पैरामीटर में उलझ गए हैं, कोई नियम नहीं समझ आ रहा, तो मैं उनके डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। लेकिन ये कुंडली दिखाने के लिए नहीं है। अगर आपको कुंडली दिखानी है तो मेरे फ़ोन नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लीजिए, फीस जमा कराइए और आपको पूरी कुंडली का विश्लेषण करके बताया जाएगा। पूरी कुंडली का एनालिसिस होगा। मेरा फ़ोन नंबर है 9711079544। आज सबसे पहला क्वेश्चन है संगीत शिवन जी का। प्रणाम गुरुजी। इफ़ ए शुभ लॉर्ड यानी कि शुभ भावों का स्वामी इज इन शुभ भाव यानी कि केंद्र या त्रिकोण में या लाभ भाव में बैठा हो, से इन 9th हाउस बाई एफ्लिक्टेड बाई 2 नेचुरल मैलेफिक, 9th हाउस में बैठा हुआ है और उस पर 2 पाप ग्रहों का प्रभाव है, देन द सेड एफ्लिक्टेड भाव लॉर्ड सिग्निफिकेशंस विल गेट डिस्ट्रॉयड completely or owing to its position in a good भाव. Though affected, the native will get some good results also. एग्जाम्पल है, उन्होंने लिखा है कि 7th लॉर्ड इज इन 9th हाउस अफ्लिक्टेड बाय 2 नेचुरल मैलेफिक्स। 7वें भाव का स्वामी अगर भाग्य भाव में बैठता है तो यानी कि विवाह के बाद भाग्य उदय होगा। लेकिन अगर एक पाप ग्रह का प्रभाव होता तो उसके कुछ फलों में कमी हो जाती। लेकिन 2 पाप ग्रहों के प्रभाव से वो जो शुभ फल मिलने चाहिए थे वो नहीं मिलेंगे। आप कह सकते हो गेट इट डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीता द्वारका जी का। प्रणाम गुरुजी, वेरी नाइस वीडियो। इफ मून इज एस्पेक्टेड बाई और युति विद शनि एंड शनि इज योग कारक आल्सो, then if we wear blue sapphire neelam, its aspect yuti intensify with moon is increased and we get more worries in mind. अगर योग कारक शनि है, चंद्रमा पर दृष्टि दे रहा है, नैसर्गिक पाप ग्रह है, तो ये मानसिक पीड़ा तो देगा ही देगा। ये विष योग भी है। अब नीलम पहनने से आप कहोगे जी कि उसके मानसिक पीड़ा बढ़ जाएगी, नहीं, लेकिन नीलम पहनने से योग कारक शनि होने के कारण आपको शुभ फल बहुत अधिक देगा। चाहे आप नीलम पहनो या ना पहनो, शनि की दृष्टि चंद्रमा पर मानसिक पीड़ा तो देगी और ये जीवन भर के लिए होता है। ये अपनी दशा अंतरदशा में, महादशा या अंतरदशा में बढ़ जाता है। लेकिन नीलम पहनने के आपको बहुत सारे बेनिफिट भी होंगे। अगर आपका शनि योग कारक ग्रह है तो उसे पहन लेना चाहिए। और अगर मानसिक पीड़ा ज़्यादा हो रही है तो चंद्रमा के मंत्रों का जाप, ओम सोम सोमाय नमः 108 बारी डेली जाप कीजिए, या ओम नमो शिवाय 108 बारी डेली जाप कीजिए। और मंडे को, सोमवार को शिवलिंग पर जाकर आधा दूध आधा पानी जल चढ़ाए। लेकिन नीलम के फ़ायदे उठाने के लिए तो आपको, शनि के फ़ायदे उठाने के लिए तो नीलम तो पहनना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है मीना शंकर जी का। तुला लगन है, मून द 10th लॉर्ड इज इन 10th हाउस, बुध मंगल एंड शुक्र 1 डिग्री 29 मिनट का है, एस्पेक्ट्स इट फ्रॉम 4th हाउस
यानी कि आपने ये बोला तुला लगन है और 10th लॉर्ड चंद्रमा 10th हाउस में बैठा है और 4th हाउस से बुध, मंगल और लग्नेश शुक्र उसे दृष्टि दे रहे हैं। गुरु एस्पेक्ट्स फ्रॉम 2nd हाउस, गुरु की भी दृष्टि है, नवम दृष्टि। शनि एस्पेक्ट्स इट फ्रॉम लगन, यानी कि लगन में शनि उच्च का बैठा हो, उसकी भी 10वीं दृष्टि 10th हाउस 10th लॉर्ड पर जा रही है। सो 10th लॉर्ड मून इज गेटिंग गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स। सो कैरियर इज गुड और बैड। मून इज इन अश्लेषा नक्षत्र, कृष्ण पक्ष तृतीय है। देखो, शुभ ग्रहों के प्रभाव से शुभ फलों में वृद्धि होती है, अशुभ ग्रहों के प्रभाव से अशुभ फलों में वृद्धि होती है। लेकिन शुभ राशि का बैठा ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में उस भाव से संबंधित आपको शुभ फल तो देगा ही देगा। अब शुभ ग्रहों का प्रभाव शुभ दे रहा है तो अशुभ ग्रहों का प्रभाव जो है उसके शुभ फलों में कमी कर देगा। और ये चंद्रमा के ऊपर अगर शनि की दृष्टि आ रही है तो मानसिक पीड़ा भी देगा। लाइफ में कैरियर वाइज, कैरियर के लिए अप्स एंड डाउन्स बहुत होंगे, लेकिन कैरियर फिर भी अच्छा रहेगा। फिर भी अप्स एंड डाउन्स बहुत होंगे, मानसिक पीड़ा बहुत होगी, टेंशन बढ़ी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रविथा श्याम जी का। प्रणाम गुरु जी, तुला लगन एंड मंगल, तुला लगन है एंड मंगल इज इन 8th हाउस इन ए फीमेल हॉरोस्कोप। दिस मंगल दोष शुड बी कंसिडर्ड इवन फॉर सेकेंड मैरिज और इट इज़ वैलिड ओनली फॉर फर्स्ट मैरिज। केवल मंगल दोष जो होता है फर्स्ट मैरिज के लिए होता है, सेकंड मैरिज के लिए मंगल दोष को कंसीडर नहीं किया जाता। इन्होंने आगे लिखा है आल्सो मंगल इज कंसीडर्ड एज दोष इवन फॉर मेल्स हॉरोस्कोप, प्लीज टेल मी। ये बिल्कुल सही बात है कि चाहे कन्या की कुंडली हो चाहे बॉय की कुंडली हो, 8th हाउस में बैठा मंगल यानी कि मंगली दोष है, उसमें बॉय या गर्ल को नहीं देखना, 8th हाउस में मंगली दोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन्नू हरीश जी का। प्रणाम गुरु जी, तुला लगन, आज तुला लगन की बहुत कुंडलियाँ आ रही हैं। मंगल इन 6th हाउस एंड मून इन 12th हाउस फ्रॉम लगन। मंगल is 7th from moon, so it is manglik dosh. This chart needs to be matched with a marriage manglik dosh horoscope only. शास्त्रों में दिया गया है लगन से मंगली देखिए, पहले चौथे सातवें आठवें 12वें भाव में मंगल हो तो मंगली है। चंद्रमा से देखिए, चंद्रमा से चंद्र कुंडली में भी अगर पहले चौथे सातवें आठवें 12वें भाव में मंगल है तो मंगली। इसी प्रकार शास्त्रों के अनुसार शुक्र से भी देखना है कि मंगली है या नहीं है। लेकिन अगर आप लगन कुंडली से देखोगे, चंद्रमा से देखोगे, शुक्र से देखोगे तो संसार के 90% लोग मांगलिक हो जाते हैं। मेरे गुरुजी ने ये बताया कि केवल आप लगन कुंडली से मांगलिक देखिए, उसका दोष ज़्यादा होता है, चंद्र कुंडली से कम और शुक्र कुंडली से और भी कम। तो इसलिए केवल लगन कुंडली से ही मांगलिक दोष देखना चाहिए। नमस्कार।